हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रयागराज से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञानदायिनी का। और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। बात करते हैं आज मैं भूगोल की अगली क्लास पर कि आगे क्या करना है। जैसे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि द्वीप समूह लिखा है या द्वीप लिखा है, द्वीप समूह लिखा है। तो आज मैं बात करूँगी द्वीप समूहों की। तो जैसे भारत में कितने द्वीप समूह हैं, कौन कौन से हैं और कैसे कैसे बने हैं द्वीप समूह, किसे कहा जाता है या द्वीप किसे कहा जाता है, पहले मैं उसके विषय में बात करूँगी। तो जैसे द्वीप किसे कहा जाएगा तो मैं आपको अब यहाँ पर बताऊँगी कि द्वीप किसे कहा जाता है। तो जैसे हमारा ये भारत है, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोगों को पसंद आ रही हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छे प्रकार से चीज़ें आगे चल रही हैं। और आप लोग और सहयोग करते रहिए इसी तरह कि मतलब सपोर्ट करते रहिए। सबसे बड़ी बात जो सपोर्ट की होती है कि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही बेहतर चीज़ें आपको बोर्ड में दिखने को मिलेंगी। ये आप बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। ये मतलब मैं एक टीचर के उससे नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप मुझे इतने लोग लाएंगे तभी मैं अगला पॉइंट बताऊँगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप जितना क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। जैसे आप लोग इतने ढेर सारे लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लोग लाइक करते ही नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक ही कर दीजिए, पर कुछ तो करके जाइए। लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आप कुछ करके जाइए। अगर आपको कुछ भी नया, अगर पूरे 30 मिनट 25 मिनट और 18 मिनट की वीडियो में आपको कुछ भी, एक भी वर्ड अगर आपको नया मिल रहा है, एक वर्ड की बात होती है तो कि एक शब्द अगर आपको नया मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर रोज़ रोज़ आप एक नया शब्द सीखेंगे ना तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, 365 शब्द हो जाते हैं आपके पास। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि अपने बारे में 4 शब्द बताइए, तो वहाँ पर शब्द नहीं निकलते हैं। लगता है कि अरे कौन से 4 शब्द अपने विषय में बताएं। तो इसलिए अगर एक शब्द भी आपको नया मिल रहा है ना, रोज़ मिल रहा है या कभी किसी दिन नहीं भी मिल रहा है, पर किसी दिन अगर मिल गया ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करिए और लोगों को, अपने दोस्तों में जो पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर करिए। बताइए कि हाँ यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पसंद आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास और देखते हैं यहाँ पर द्वीप समूह। तो द्वीप की सबसे पहले बात आ जाएगी कि द्वीप किसे कहा जाता है। तो मान लीजिए दक्षिण भारत है अपना, और यहाँ पर तो अपने भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह, एक है बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी। मैं समय मेरी घड़ी पे अभी 1:45 हो रहा है, लेकिन ये बाइक वाले नहीं मानेंगे, इसलिए मैं अब रात में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी कि शांति रहे थोड़ा सा, लेकिन शांति हो ही नहीं सकती है। बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी, और इधर आता है अरब सागर। तो मैं इन्हें क्यों बताई कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, मैं इन्हें इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है, पहले मैं आपको बंगाल की खाड़ी वाले, आज के वीडियो में सिर्फ मैं आपको बंगाल की खाड़ी के जितने भी द्वीप समूह क्या मतलब द्वीप है। अब द्वीप किसे कहा जाता है? जो जल से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जैसे द्वीप समूह, अब अंडमान तो यहाँ पर है, तो ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है, तो उन्हें क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। अब द्वीप समूह मतलब द्वीप समूह किन्हें कहेंगे? अब यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे अंडमान ही कई द्वीपों में बटा हुआ है, तो ये द्वीप समूह हो गए। मतलब कई द्वीप मिलकर एक समूह बना लेते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान मतलब है, फिर वहाँ पर निकोबार भी है, तो इस तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाने लगा। तो ये द्वीप हो गए कि द्वीप किसे कहते हैं? जो जल से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और वहाँ पर द्वीप है, कोई भी रह रहा है, मतलब कोई भी मानव रह रहा है या कुछ भी रह रहा है, तो वो उस स्थल को क्या कहेंगे? आप द्वीप कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गई, क्या हो गई? ये हो गई द्वीप की बात। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आता है आपका अंडमान आएगा। क्या आएगा? अंडमान द्वीप समूह। इसमें अब पहले तो इसमें लगभग 334 या 350
द्वीप समूह बताए जाते थे, लेकिन लेटेस्ट जो है वहाँ पर आपको 550 द्वीप समूह देखने को मिलेंगे। कितने? 550। इन 550 द्वीप समूह में आपको 34 द्वीप समूह में 34 प्लस आप कर लीजिए, 34 प्लस द्वीप समूह में मानव मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वहाँ पर मानव मतलब रह रहे हैं इन द्वीप समूहों में। कौन से द्वीप समूह? ये 550 द्वीप समूह, इनमें से 34 प्लस मतलब आप 40 के आसपास मान लीजिए, 40 के आसपास जो द्वीप समूह है उनमें मानव मतलब रह रहा है, वहाँ पर स्थित है, मानव रह रहा है, अपना क्रिया कर रहा है मानव। ठीक है, तो फिर अगली बात आती है कि अंडमान जो है, अंडमान द्वीप समूह, क्योंकि यहाँ पर निकोबार की बात नहीं कही है, सिर्फ अभी मैं अंडमान की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देती हूँ कि अंडमान कितने भागों में बांटा गया। तो अंडमान 3 भागों में। सबसे पहले क्या आएगा? उत्तरी अंडमान, इसे आप उत्तरी अंडमान कह सकते हैं, NA, नॉर्थ अंडमान। फिर इसके बाद आता है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। फिर इसके बाद आएगा साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। फिर इसके बाद यहाँ पर गैप होकर कि यहाँ पर आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका नॉर्थ वाला इम्पॉर्टेंट। नॉर्थ वाला क्यों इम्पॉर्टेंट है? कि जो अंडमान, अंडमान की, सिर्फ अंडमान, मैं निकोबार की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अंडमान में जो अंडमान की सबसे सर्वोच्च शिखर है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसका क्या नाम है? तो सैंडल पीक, सैंडल पीक। अब आप कहेंगे कि सैंडल पीक मैं कैसे याद करूँ? तो लेडीजें सैंडल पहनती ना उत्तर में, मतलब मान लीजिए कि लेडीज सैंडल पहनती, क्योंकि जो निकोबार की है वो इसी से रिलेटेड आ जाती। तो सैंडल, सैंडल पीक यहाँ की सबसे सर्वोच्च या सबसे ऊंची शिखर है, ये चोटी है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान की कौन सी है? तो सैंडल पीक है। तो लड़कियाँ सैंडल पहनती हैं, तो मान लीजिए ये ऐसे, ये ऊंचा रहता है और फिर ये नीचे रहता है। ठीक है, ये सैंडल हो गई। और इससे क्या करती हैं? पीटती है लड़कों को, इससे क्या करती है? लड़कों को पीटती हैं लड़कियां। तो सैंडल पीक, पहले आप इसे याद कीजिए। और पीटती क्या? धुलती है, मतलब लड़कों को सैंडल से धुलती हैं जब कुछ भी गलत होता है, कुछ भी। तो निकोबार की कौन सी? तो थूलियर, मतलब धुलती हैं। तो सैंडल और थूलियर, तो यहाँ पर दोनों आप याद कर सकते हैं। सैंडल पीक कहाँ की? अंडमान की है। और धूलियर या थूलियर दोनों नाम दिए जाते हैं, वो निकोबार की है। मैं आगे उसको बताऊंगी। यहाँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो अराकान योमा का विस्तार। अराकान योमा क्या है? एक श्रेणी है, किसकी? हिमालय की श्रेणी चली आती है। जब हिमालय की ऐसी श्रेणी अराकान योमा तक आती है तो उसी से अंडमान की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपको बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैलें, कई प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। चूना पत्थर भी मिलता है, बलुआ पत्थर भी मिलता है आपको। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये पर्वत से ऊपर से आती है, अराकान योमा से होकर आएंगे इधर को, इसलिए आपको यहाँ सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ का बैरन द्वीप जो पोर्ट ब्लेयर, अब पोर्ट ब्लेयर अंडमान की क्या है? राजधानी है। तो कहाँ पर स्थित है ये? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये साउथ में, जो दक्षिण अंडमान है वहाँ पर अंडमान की राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में क्या है? बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, मतलब साउथ, जो साउथ अंडमान है उसमें पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। वहाँ से 135 किलोमीटर दूर, कहाँ पर? उत्तर पूर्व में स्थित है। ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है। क्या लिखा है? अंडमान साउथ। ठीक है, ये ऐसा है। तो अंडमान साउथ मतलब दक्षिण में स्थित है। साउथ एशिया मतलब दक्षिण एशिया और इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप। इसलिए इस ज्वालामुखी को याद करना बेहद जरूरी हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। आगे आता है नारकोंडम द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये अंडमान और साउथ, तो ये साउथ में, दक्षिण ये इसी में ये वाला दक्षिण साउथ में, या आप दक्षिण अंडमान में कह सकते हैं। दक्षिण अंडमान में नारकोंडम स्थित है। और ये प्रसुप्त या सुप्त दोनों बातें हैं, लेकिन जो सुप्त या प्रसुप्त होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो लोग कभी कभी ज्वालामुखी निकालते हैं, मतलब कभी कभी फटते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी अक्सर फटता रहता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो शांत तो रहते हैं लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कब वो फट जाएंगे। ठीक है ना, बात बस वही याद आती है कि हम बम हैं, फटना चाह रहे हैं,
अब बताएंगे नहीं आगे, अब बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी दोनों बात आप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये फटता नहीं है, ये कभी कभार फटने वाला है, और जो कभी कभार फटते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए हमेशा। फिर आती है अंडमान, फिर मैंने बताया था निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें कितने द्वीप समूह है? तो इसमें 22 द्वीप समूह है, मतलब 22 द्वीप है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट थुलियर है। कितने मीटर ऊंची है? तो 642 मीटर ऊंची है। और इसकी ये चोटी कितनी ऊंची थी? 732 मीटर ऊंची थी। तो इससे ये कम ऊंची है, लेकिन ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी थी, और ये निकोबार की सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी है कितनी है? 642 मीटर है। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद, क्योंकि ये निकोबार द्वीप समूह में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि इसमें बस यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। माउंट थुलियर यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, आप इसे याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, जबान पे एकदम होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज़ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक सैंडल पीक, एक माउंट थुलियर। बस ये दो चीज़ें आपको अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि पहले यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही होंगी, मैं एक बार देख लेती हूँ। जहाँ तक उसमें दिख रहा है डंकन पास तक मैं वहाँ तक बताऊँगी, फिर उसके बाद मैं खुद ही नीचे का लिख दूँगी। ठीक है, तो मैं डंकन पास से पहले आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें। एक सेकंड समय दीजिएगा मुझे पूछने के लिए। एक सेकंड समय दीजिए। हाँ, तो मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो चीज़ें मैंने नहीं बताई है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा था श्रीहरिकोटा द्वीप, तो श्रीहरिकोटा द्वीप भी कहाँ आता है? आपका बंगाल की खाड़ी में आता है। कहाँ पर आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। इसलिए मैंने इसे यहाँ मेंशन कर रखा था ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि अरे ये द्वीप तो छूट गया था। तो श्रीहरिकोटा द्वीप आप लगभग सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है? पुलिकट झील पर स्थित है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील। एक ये भी आपको पॉइंट मिल गया है कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश में क्या स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो भी यहीं पर स्थित है। तो उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित। कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी ये विशेषता है कि पुलिकट झील, जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करना, ये श्रीहरिकोटा द्वीप की विशेषता क्या है? जो पुलिकट झील है आपकी, ये पुलिकट झील है, इसको बंगाल की खाड़ी से पृथक करना, यही इसका द्वीप का मतलब है, ये इसकी विशेषता है। दोनों बातें आप, या इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अलग करता है। ये कौन सा अलग करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप अलग करता है किसको? पुलिकट झील से, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब आता है 8 डिग्री चैनल। मैंने वहाँ लिख रखा लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किनके बीच की बात है ये? तो ये आपकी बात आ जाती है मम्मी। आप मम्मी मतलब ट्रिक, ऐसे आप लिख लीजिएगा ट्रिक। कुछ चीज़ें ट्रिक की हैं तो याद हो सकती है आपको, तो याद कर लीजिएगा। तो मम्मी का मतलब है, या मामी लिख लीजिए या मम्मी लिख लीजिए, दोनों बात आप जैसे याद कर पाए। तो मम्मी का मतलब माँ से होता है मालदीव और मी से होता है मिनी गाय। तो मालदीव और मिनी गाय के मध्य कौन सा डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मिनी गाय को मालदीव से, मिनी गाय को मालदीव के मध्य। ठीक है, अब मिनी गाय कहाँ है? मालदीव। मालदीव तो एक दूसरा देश हो गया, लेकिन मिनी गाय कहाँ है? ये अपने देश का ही है। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही तो अंडमान का याद कर सकते थे, या मिनी गाय को मालदीव के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल,
9 डिग्री चैनल की अगर बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है, मिनी का है। तो इसे क्या याद कर सकते हैं, इसका इसका ट्रिक है लक्ष्मी। इसकी क्या ट्रिक है, लक्ष्मी। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व्योम या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप व मिनी काय, मिनी काय के मध्य स्थित है, ठीक है। इसका ट्रिक है लक्ष्मी, इसका ट्रिक था मम्मी या मामी, आप लिख सकते हैं मामी। वैसे छोटी मी थी यहाँ पर तो इसलिए मम्मी, ठीक है। अब आती है 10 डिग्री चैनल की बात। 10 डिग्री चैनल की बात तो पहले ही बताना चाहिए था, मैंने लिखा भी था लेकिन मैं बता नहीं पाई। तो 10 डिग्री जो आपका लिटिल अंडमान है, कौन सा अंडमान, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य, कार निकोबार के मध्य, किसके, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, ठीक है, कार निकोबार के मध्य। इसके बाद आता है आपका डंकन पास। क्या आता है, डंकन पास। ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ पर स्थित है, कोको द्वीप ये आपका म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार कहाँ पड़ता है आप बताएंगे। कोको द्वीप को, कोको द्वीप व दक्षिण अंडमान, क्या है, दक्षिण अंडमान, ठीक है, ये ऐसे अंडमान। डंकन पास कहाँ है, तो डंकन पास आपका सबसे ऊपर है ना यहाँ पर। फिर यहाँ से लिटिल अंडमान मतलब साउथ, अरे उत्तरी अंडमान, फिर लिटिल मध्य अंडमान, फिर दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर क्या स्थित है, कोको द्वीप स्थित है। क्या स्थित है, कोको द्वीप स्थित है। तो डंकन पास कहाँ है, तो डंकन पास से कोको द्वीप म्यांमार, क्योंकि म्यांमार वहीं पर है। म्यांमार व दक्षिण, दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका दक्षिण अंडमान पड़ेगा। तो म्यांमार और दक्षिण अंडमान को डंकन पास अलग करता है के मध्य है, ठीक है। उसके बाद आता है पाक स्टेट। पाक स्टेट आपका कहाँ पर है, तो ये आप लिख सकते हैं तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। इसे पाकिस्तान से मत समझिएगा, क्योंकि बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं उस दिन भी ये बात बताई थी कि पाक स्टेट या पाक जल संधि जो भी इसे है, ये पाकिस्तान से बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये पाक लिखा है तो पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन ये श्रीलंका की बात है। भारत और श्रीलंका आप कह सकते हैं, या तमिलनाडु या श्रीलंका कह सकते हैं, दोनों बातें हैं आप, क्योंकि सबसे दक्षिण में तमिलनाडु ही स्थित है, तो वहीं से श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक। फिर इसके बाद आएगा आपका मन्नार की खाड़ी, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तो ये भी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी हो गई, पाक स्टेट हो गया, डंकन पास हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल हो गया, और भी अभी हैं। जैसे आपको बताना 49 डिग्री कहाँ पर है, 37 डिग्री कहाँ पर है। जो ठीक ठाक बच्चे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करके बताएंगे कि 49 डिग्री किन के मध्य और 37 डिग्री किन के मध्य, दोनों का कमेंट करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, ये वाले की बात हो गई, मैंने बता दिया आपको। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। ये जितना मैंने इधर ये लिखा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट में 5 पॉइंट ऐसे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 10 डिग्री पूछा जाता है, 9 डिग्री पूछा जाता है, 8 डिग्री पूछा जाता है, पाक स्टेट पूछा ही जाता है। डंकन पास थोड़ा सा कम पूछा जाता है, क्योंकि ये मतलब अब तो कम पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा है। मन्नार की खाड़ी भी ठीक ठाक पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद करिएगा अच्छे से। और आगे एक पॉइंट और बचा है, मैं उससे बता देती हूँ, क्लास में यही ओवर करती हूँ। फिर कल मैं अरब सागर के जितने भी द्वीप हैं, लक्षद्वीप, उन्हें बताऊँगी। आप उन्हें हो सकेगा तो देख कर पहले से ही रखना, ताकि बस बताएं तो बस चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, राजद्वीप, यहाँ मैं लिख देती हूँ राजद्वीप। इनका नाम परिवर्तन हुआ, राजद्वीप का नाम अब क्या हो गया है, राजद्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है श्री नेताजी
सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एक आप ये याद करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। राजद्वीप के बाद आता है नील द्वीप, एक आपको ये भी याद होना चाहिए, नील द्वीप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है तो मैं बोल रही हूँ, और मतलब माइक भी है तो आपको आवाज़ परफेक्ट आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नील द्वीप को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम परिवर्तन होके हुआ है शहीद द्वीप। क्या हुआ है, शहीद द्वीप। ठीक है, शहीद द्वीप। फिर एक आपका लास्ट है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप, तो इसका नाम परिवर्तन होके क्या हुआ है, स्वराज द्वीप। ये आपको कुमार गौरव सर बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताए हैं, कई बार बता चुके हैं। तो ये चीज़ें तो जो लोग देखते हैं क्लास, लगभग सभी लोग उनकी क्लास करते हैं, तो ये चीज़ें तो लगभग सबको याद ही हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी कल मैं अरब सागर की जितनी भी बातें होंगी, अरब सागर द्वीप की मैं बात कल बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग उसके लिए एकदम प्रिपेयर होकर आइए, पहले से ही अगर कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है आपको। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, और आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आगे आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ करते रहिएगा। ठीक है, आप लोग इसके हकदार हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये दे रही हूँ, और आप लोग इसे स्वीकार करिए, और इसी तरह आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए लोगों से। आप अपने जान पहचान में इसे बोलते रहिए, कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा सटीक मिलेगा। हो सकता है छोटी छोटी टॉपिक मिले, छोटा छोटा वीडियो मिले, लेकिन जितना मिलेगा आपको एथेंटिक मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपका दिन शुभ हो, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिएगा। अपने आसपास किसी को ज़रूरतमंद की चीज़ों की अगर आप देने योग्य हैं तो अवश्य दीजिएगा, बिल्कुल दीजिए। सहयोग करिएगा एक दूसरे का, क्योंकि आप सहयोग करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप देने योग्य हैं इसलिए आप दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात होनी चाहिए कि हम देने योग्य हैं, हम लेने में नहीं आ रहे, देने में आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात आती है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। शुभ रात्रि आप सभी को।